नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन इंडिया। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और हर सच की गहराई तक हम आपको ले जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना ब्रेकिंग न्यूज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्टार्टअप, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने, राज्यों में तालमेल बढ़ाने और भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम जनता आर्थिक दबाव में है, लेकिन सरकार जमीनी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। राहुल ने युवाओं के लिए रोजगार की मांग दोहराई। भाजपा ने 2026 की राजनीतिक रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी संगठन स्तर पर बदलाव, बूथ मैनेजमेंट और सोशल मीडिया प्रचार को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। वरिष्ठ नेताओं की राज्यों में लगातार बैठकें हो रही हैं। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही दल जनता से सीधे संवाद बढ़ा रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर जातीय समीकरण, विकास और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दल एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था और विकास राजनीति का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। बिजली, पानी और शिक्षा को लेकर राजनीतिक बयान सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी नीतियों का बचाव किया, वहीं विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महंगाई को लेकर जारी रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को राहत उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। देश में बेरोजगारी का मुद्दा फिर चर्चा में है। युवा वर्ग सरकारी और निजी नौकरियों की मांग कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्किल डेवलपमेंट और उद्योग निवेश से ही हालात सुधर सकते हैं। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। कुछ सेक्टर में तेजी रही, जबकि बैंकिंग और आईटी शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर रहा। वैश्विक बाजार के संकेतों का असर भारतीय मुद्रा पर दिखा। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में विदेशी निवेश बाजार की दिशा तय करेगा। उत्तर भारत में ठंड का असर बना हुआ है। कई राज्यों में कोहरा और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी को कहा कि सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य युवाओं को रोजगार और स्किल देना है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल, गैस और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लगातार दबाव में हैं। इंडिया गठबंधन की रणनीति को लेकर अंदरूनी बैठकें तेज हो गई हैं। सीट शेयरिंग, साझा एजेंडा और राज्यों में तालमेल पर चर्चा हुई। विपक्ष का फोकस भाजपा को कड़ी चुनौती देने और जनता से जुड़े मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाने पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं पर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध नियंत्रण और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यूक्रेन युद्ध का असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल, गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। भारत कूटनीतिक संतुलन बनाए हुए है। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। बल्लेबाजों की दमदार पारियों और गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने भारत को मजबूत जीत दिलाई। टीम इंडिया का आत्मविश्वास और बढ़ा।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रमुख मुद्दा बनाया है। वह लगातार जनता से संवाद कर रही हैं और केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि राज्य में बदलाव की लहर है। भाजपा कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बना रही है। असम में सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनाव को लेकर रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। संगठनात्मक बैठकें, बूथ स्तर की तैयारी और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस असम में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। पार्टी स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि जनता बदलाव चाहती है और पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और जनता आर्थिक दबाव में है। सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है।